अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्जा व कुदरत में मेरी जान है। वो पाक परवरदिगार जो अपने बंदों के साथ 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो रहीम परवरदिगार जो अपने बंदे की नेक नियत पर ही उसके लिए अजर सवाब का आगाज़ कर देता है। वो गफूर परवरदिगार जो अपने बंदे के पहाड़ जितने गुनाहों के बावजूद भी उसकी तौबा का मुंतज़िर रहता है। आज हम कुछ ऐसे आमाल के बारे में जानेंगे जो इंसान को जन्नत से बहुत दूर कर देते हैं और जहन्नुम के करीब ले जाते हैं। नंबर 1, शिर्क। शिर्क अकबरुल कबाइर यानी तमाम बड़े बड़े गुनाहों में सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसके बारे में खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में फरमाया है, पारा नंबर 5 अन-निसा आयत नंबर 48। तर्जुमा, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफर किया जाए, और कुफर से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है, और जिसने खुदा का शरीक ठहराया उसने बड़े गुनाहों का तूफान बांधा। इसी तरह दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 116। तर्जुमा, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दूर की गुमराही में पड़ा। नंबर 2, कुफ्र। शिर्क की तरह कुफ्र भी वो बड़ा गुनाह है जो माफ़ नहीं हो सकता, और मुशरिक की तरह काफिर भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। कुरान मजीद की सैकड़ों आयतों और हदीसों में काफिरों के लिए जहन्नुम के अजाब की वईद शदीद आई है। चुनाचे कुरान मजीद में बार बार अल्लाह का ये फरमान है, पारा नंबर 1 सूरत अल-बकरा आयत नंबर 104। तर्जुमा, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। मुसलमान का कत्ल। हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर तमाम आसमान और ज़मीन वाले एक मुसलमान का खून करने में शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला उन सबको मुंह के बल ऊंधा करके जहन्नुम में डाल देगा। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मकतूल की रगों से खून बहता होगा, और वो अपने कातिल के सर का अगला हिस्सा अपने हाथ में पकड़े हुए और ये कहते हुए खुदा अज़्ज़ा वजल के हुजूर हाजिर होगा, ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझको कत्ल किया। यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँचकर खुदा अज़्ज़ा वजल के दरबार में अपना मुकद्दमा पेश करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक मुसलमान के कत्ल में मदद करे, अगरचे वो एक लफ्ज़ बोलकर भी मदद करे, तो वो इस हाल में क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरबार में हाजिर होगा कि इसकी दोनों आँखों के दरमियान ये लिखा होगा कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मायूस हो जाने वाला है। नंबर 4, ज़िनाकारी। ये वो जुर्म है कि दुनिया की तमाम कौमों के नज़दीक फ़ेले कबीर और जुर्म गुनाह है, और इस्लाम में एक कबीरा गुनाह है, और दुनिया व आखिरत में हलाकत का सबब और जहन्नुम में ले जाने वाला बदतरीन फ़ेल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, पारा नंबर 15 बनी इसराइल आयत नंबर 32। तर्जुमा, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। इसी तरह एक दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 18 सूरत अन-नूर आयत नंबर 30 और 31। तर्जुमा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है। बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है, और मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। ज़िनाकारी की मज़म्मत और मुमानियत के बारे में मंदरजा ज़ैल अहादीस आती हैं। हदीस नंबर 1, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना करने वाला जितनी देर तक ज़िना करता रहता है उस वक़्त तक वो मोमिन नहीं रहता,
مطلب یہ کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات بینات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو اور اس جان کو نہ قتل کرو جس کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا مگر حق کے ساتھ۔ کسی بے قصور کو بادشاہ کے سامنے قتل کے لیے پیش نہ کرو، جادو مت کرو، سود مت کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جہاد کفار کے وقت میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو، اور خاص یہودیوں کے لیے یہ کہ سنیچر کے دن کا احترام کریں۔ نماز کا چھوڑ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا بہت ہی شدید گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو جہنمی لوگ نہایت افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ جواب دیں گے۔ پارہ نمبر 29 المدثر آیت نمبر 43 تا 47۔ ترجمہ: ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور اس کے محلات دیکھیں گے تو ندا کی جائے گی، ان لوگوں کو جنت سے لوٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت سے اگلوں پچھلوں میں سے کوئی نہ لوٹا ہوگا۔ تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اگر تو یہ دکھانے سے قبل ہی جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر آسان تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ تم خلوت میں نافرمانیوں سے میرا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی عاجزی سے ملاقات کرتے، اور جو تمہارے دلوں میں میرے لیے تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی تعظیم کرتے اور میری تعظیم نہیں کرتے تھے، تو آج میں تمہیں اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا، مزید یہ کہ میں نے تم پر آخرت کا ثواب حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت کو اللہ پاک سے اس قدر قریب کر دے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین، الہی آمین۔